टाइटैनिक एक भव्य स्वप्न। 20वीं सदी की शुरुआत। मानव सभ्यता तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। तकनीकी विकास ने असंभव को संभव बना दिया था। इसी दौर में एक जहाज का निर्माण हुआ जो मानवीय प्रतिभा और कल्पना शक्ति का शानदार नमूना था। आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य जहाज था। यह जहाज आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसे अकल्पनीय कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक को ब्रिटिश जहाज कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। इसका निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। यह जहाज आकार और वैभव में अद्वितीय था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होकर न्यूयॉर्क, अमेरिका तक जानी थी। टाइटैनिक का निर्माण एक असाधारण तकनीकी उपलब्धि थी। इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर थी। इसका वजन 46,328 टन था। जहाज में 16 स्टील के वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। यह माना जाता था कि अगर जहाज को कोई नुकसान भी होता है तो ये कंपार्टमेंट उसे डूबने से बचाएंगे। टाइटैनिक में उस समय के सबसे शक्तिशाली इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके 3 प्रोपेलर थे जो जहाज को 23 समुद्री मील यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रदान करते थे। जहाज में रेडियो टेलीग्राफ जैसी अत्याधुनिक तकनीक भी मौजूद थी। यह तकनीक जहाज को समुद्र में अन्य जहाजों और तट से संपर्क बनाए रखने में मदद करती थी। टाइटैनिक के निर्माण में बड़ी मात्रा में इस्पात का उपयोग किया गया था। इसके पतवार और ऊपरी ढांचे के लिए लगभग 30,000 टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ था। जहाज की मजबूती के लिए इसके ढांचे को एक जाल की तरह डिजाइन किया गया था। इसमें हजारों स्टील प्लेटों को एक साथ जोड़ा गया था। टाइटैनिक के निर्माण में रिवेटिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक में स्टील प्लेटों को एक साथ जोड़ने के लिए गर्म रिवेट्स का उपयोग किया जाता था। जहाज का पतवार 2 परतों वाला था। इसके बीच में खाली जगह थी जिसे बल्कहेड्स नामक विभाजनों में बांटा गया था। ये बल्कहेड्स जहाज को पानी से बचाने में मदद करते थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक तैरता हुआ महल था। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधाएं थीं। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए आलीशान केबिन, भव्य भोजन कक्ष, स्विमिंग पूल, जिम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं थीं। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए भी आरामदायक केबिन और भोजन कक्ष थे। तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए साझा शयनगृह और भोजन कक्ष थे। जहाज में एक कैफे, एक धूम्रपान कक्ष और एक दुकान भी थी। टाइटैनिक पर यात्रा करना उस समय एक शानदार अनुभव माना जाता था। सेक्शन 5, एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज पर विभिन्न वर्गों के 2224 यात्री और चालक दल के 885 सदस्य सवार थे। यात्रा के शुरुआती दिन शांत और सुहावने थे। यात्री जहाज की विलासिता और आराम का आनंद ले रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदल गया। अटलांटिक महासागर में जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के अंधेरे में एक विशाल हिमखंड जहाज के रास्ते में आ गया। टाइटैनिक के लुकआउट ने खतरे को भांप लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेक्शन 6, बर्फीला खतरा, एक चूक या नियति। टाइटैनिक को समय रहते हिमखंड की चेतावनी मिल गई थी, लेकिन जहाज की गति बहुत तेज थी और समय रहते दिशा बदलना संभव नहीं था। जहाज का अगला हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। टक्कर से जहाज के पतवार में कई जगह दरारें आ गईं। पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। वाटर टाइट कंपार्टमेंट होने के बावजूद जहाज का अगला हिस्सा तेजी से डूबने लगा। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जल्द ही एहसास हो गया कि स्थिति गंभीर है। उन्होंने जहाज छोड़ने का आदेश दे दिया। लाइफ बोट तैयार करने का काम शुरू हो गया, लेकिन जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। सेक्शन 7, अराजकता और संघर्ष के क्षण। जैसे जैसे जहाज डूबने लगा, उसमें अफरा तफरी मच गई। यात्री घबराहट में इधर उधर भागने लगे।
महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चढ़ाया जा रहा था, लेकिन सभी के लिए जगह नहीं थी। कई यात्री अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। ठंडे पानी में कूदने वाले कई लोगों की मौत हो गई। जहाज के बैंड के संगीतकार शांति बनाए रखने के लिए संगीत बजाते रहे। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। कुछ लाइफ बोट को पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज आरएमएस कारपेथिया ने बचा लिया, लेकिन 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सेक्शन 8, समुद्र की गहराई में समाया इतिहास। 15 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा गया। यह घटना इतिहास की सबसे भीषण समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। दुर्घटना के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में कई बदलाव किए गए। जहाजों पर पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में खोज लिया गया था। यह मलबा अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई पर स्थित है। टाइटैनिक की कहानी एक चेतावनी है। मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रकृति की शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। सेक्शन 9, टाइटैनिक। एक सीख टाइटैनिक की त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने मानवीय लापरवाही, वर्ग विभाजन और समुद्री सुरक्षा नियमों की कमियों को उजागर किया। इस दुर्घटना के बाद जहाज निर्माण तकनीक और समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि मानवीय जीवन अनमोल है। हमें प्रकृति के प्रति विनम्र रहना चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मानवीय भूलों का प्रतीक बना हुआ है। इस घटना ने लोगों को यह सीख दी कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।